गुजरात के मोरबी में पुल गिरा और 135 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने फुर्ती दिखाई और 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन असली जिम्मेदारों पर अभी तक कोई आंच भी नहीं आई है। अब ऐसे मामलों में भारत को तो चीन से सीखने की जरूरत है। जहां पुल गिरा और 40 लोगों की मौत हुई तो चीन की सरकार ने पुल गिरने के जिम्मेदार को फांसी तक दे दी और कुछ दोषियों को 3 से 13 साल तक के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं। वो साल था 1999। तब भी चीन में कम्युनिस्ट सरकार ही थी और प्रधानमंत्री थे जू रोंगजी। उस साल 4 जनवरी को ही चीन के क्विजांग काउंटी में रेनबो नाम का पुल गिर गया। इस हादसे में कुल 40 लोगों की मौत हुई थी। हादसे के तुरंत बाद ही चीन की एजेंसियों ने जांच शुरू की तो पाया कि 180 मीटर लंबे इस पुल को 3 साल पहले ही बनाया गया था और पुल बनाने में इतनी घटिया क्वालिटी का स्टील लगाया गया था कि पुल 3 साल के अंदर ही गिर गया। पुल बनाने में हुए भ्रष्टाचार की जांच में जुटी एजेंसियों ने पाया कि कम्युनिस्ट सरकार के एक अधिकारी लिन शुयान ने $12,000 की रिश्वत लेकर इस पुल का ठेका अपने बचपन के एक दोस्त को दे दिया था। चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने तुरंत ही एक्शन लिया और लिन शुयान को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके साथ ही पुल के कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर, पुल बनाने में इस्तेमाल होने वाले मटीरियल की सप्लाई करने वाले ठेकेदार और कुछ दूसरे सरकारी अधिकारी भी गिरफ्तार किए गए। सभी को चांगकिंग पीपुल्स कोर्ट में पेश किया गया, जहां टीवी पर कोर्ट की इस कार्यवाही का सीधा प्रसारण करवाया गया और कोर्ट ने तब रिश्वत लेकर पुल का ठेका देने के दोषी लिन शुयान को फांसी की सजा दे दी। और यह तब हुआ जब लिन शुयान कम्युनिस्ट पार्टी की क्विजियांग काउंटी समिति का पूर्व उपसचिव हुआ करता था। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन डिजाइन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डुयान हाओ को भी 10 साल की सजा हुई। जिस लियू जेजुन ने घटिया स्टील सप्लाई किया था उसे 13 साल की जेल हुई। जिन 2 लोगों फेई शेंगली और ली मेंज ने पुल को बनाया था उन्हें 10-10 साल के लिए जेल में डाल दिया गया था। लेकिन चीन के ही पड़ोसी देश भारत में ऐसे हादसों पर अभी तक ऐसा कोई सख्त एक्शन देखने को नहीं मिला है जिसे नज़ीर की तरह पेश किया जा सके। और नतीजा यह है कि बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े पुल, बड़ी बड़ी इमारतें भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी कर दी जाती हैं और फिर राजनीति के चक्रव्यूह में फंसाकर ऐसा गोल गोल घुमाया जाता है कि भ्रष्टाचारियों में कोई खौफ ही नहीं होता। और मोरबी का हुआ हादसा इसी का नतीजा है। ये ठीक है कि चीन की आलोचना करिए, सरकार की आलोचना करिए, चीन के भारत के साथ जो रिश्ते हैं और चीन जिस तरह से फिलवक्त भारत के साथ पेश आ रहा है उसकी भी आलोचना करिए। लेकिन चीन ने भ्रष्टाचार के इस मामले में जो नज़ीर पेश की है उसे तो अपनाइए। अगर ऐसा होता तो शायद वो 135 लोग अब भी जिंदा होते जिन्होंने मोरबी में अपनी जान गंवा दी। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।